अजीज बच्चों, आदाब। इस सबक में हम फ़ेल नहीं सीखेंगे। फ़ेल को वर्ब कहते हैं, लेकिन फ़ेल नहीं का मतलब है नेगेटिव फॉर्म। आपकी दरसी किताब में फ़ेल नहीं के बारे में समझाया गया है और चंद मशकें भी दी गई हैं। इस सबक के जरिए हम आपको फ़ेल नहीं मज़ीद समझाने की कोशिश करेंगे। आइए साथ साथ सीखते हैं। फ़ेल नहीं वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए या जिससे इनकार मालूम हो, यानी जिन जुमलों में फ़ेल के साथ नहीं, मत या ना आता है, उनको हम फ़ेल नहीं कहते हैं। मसलन, मेरे पास गाड़ी नहीं है। उस्ताद ने कहा, बारिश में मत भीगो। वो बहुत खुश होता अगर सारा इम्तिहान में फ़ेल ना होती। इन जुमलों में नहीं, मत और ना है। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे किसी काम के ना करने के बारे में मालूम हो रहा है। जैसे गाड़ी नहीं होने के बारे में बात हो रही है। बारिश में न भीगने की बात हो रही है। इम्तिहान में फ़ेल न होने का जिक्र हो रहा है। तो बच्चों, जिन जुमलों में किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाए, उन्हें फ़ेल नहीं कहते हैं। आइए अब हम चंद जुमलों को फ़ेल नहीं में तब्दील करने के तरीके सीखते हैं। मैं चाय पीती हूँ। इस जुमले को फ़ेल नहीं में तब्दील कीजिए। जवाब है, मैं चाय नहीं पीती हूँ। माँ ने कहा, बाजार जाओ। इस जुमले को फ़ेल नहीं में तब्दील करने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? शाबाश, हम कहेंगे, माँ ने कहा, बाजार मत जाओ या बाजार न जाओ। काश ज़ारा ने पानी पिया होता। इस जुमले को फ़ेल नहीं में कैसे तब्दील करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, काश ज़ारा ने पानी ना पिया होता। बच्चे स्कूल जाएंगे। फ़ेल नहीं में किस तरह इस जुमले को बदलेंगे? बहुत खूब,
बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। दादा जान ने हुक्म दिया, गुलदस्ता यहाँ से उठाओ। इस जुमले को फ़ेल नहीं में लाने के लिए सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, दादा जान ने हुक्म दिया, गुलदस्ता यहाँ से मत उठाओ। क्या आपने गौर किया है कि मत का इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में हुआ है? जी हाँ बच्चों, याद रखिए, मत का इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में होता है। जब हम किसी को हुक्म देते हैं या किसी से दरखास्त करते हैं। आइए जुमलों में मत के इस्तेमाल की मिसालें देखते हैं। सिद्दीक बीमार है। इस जुमले को फ़ेल नहीं में लाने के लिए क्या हम ये कह सकते हैं? सिद्दीक मत बीमार है? जी नहीं। ये जवाब क्यों गलत है? क्योंकि जुमला ना डायरेक्ट स्पीच में है, ना ही किसी को हुक्म दिया जा रहा है और ना ही दरखास्त की जा रही है। तो सही जवाब है सिद्दीक बीमार नहीं है। अब ये जुमला देखिए। आयशा ने अपनी सहेली से कहा, खाना मेज पर रखो। खाना मेज पर रखो डायरेक्ट स्पीच है और आयशा अपनी सहेली से दरखास्त कर रही है। तो जुमला फ़ेल नहीं में किस तरह तब्दील होगा? आयशा ने अपनी सहेली से कहा, खाना मेज पर मत रखो। तो आपने गौर किया, डायरेक्ट स्पीच में हम मत का इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी मिसाल देखते हैं। पुलिस ने हुक्म दिया, घर से बाहर जाइए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जुमला डायरेक्ट स्पीच में है और किसी को हुक्म दिया जा रहा है। तो जुमले में मत का इस्तेमाल करेंगे। तो सही जवाब ये है, पुलिस ने हुक्म दिया, घर से बाहर मत जाइए। अजीज तलबा, हमें उम्मीद है कि दी गई मिसालों के जरिए आप फ़ेल नहीं का मतलब समझ गए होंगे। फ़ेल नहीं यानी नेगेटिव फॉर्म और फ़ेल नहीं में जुमलों को तब्दील करने के लिए हम नहीं, मत या ना का इस्तेमाल करते हैं। मत का इस्तेमाल डायरेक्ट स्पीच में होता है। उमूमन जब हम किसी को हुक्म देते हैं या किसी से गुजारिश या दरखास्त करते हैं।
आप एसएसपी के वेबसाइट पर इस सबक को दोबारा जरूर देखिए। खुदा हाफिज।